आपका अपना यूट्यूब चैनल गैलेक्सी टेक्निकल में बहुत स्वागत है। और आज फिर एक नया इंफॉर्मेशन को लेकर और एक सजेस्ट भी करेंगे इस वीडियो के माध्यम से कि इस वीडियो बनाने का मेन मोटो क्या है, या फिर इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के तक पहुंचने या फिर प्रेजेंट होने के आप सभी के सामने क्या मोटो है मेरा, क्या बात बताने वाले हैं, क्या एक सजेस्ट करने वाले हैं, तो हर चीज पे हम लोग यहाँ पे फोकस करेंगे। जैसे कि आप लोग यहाँ पे थंबनेल में देखे होंगे किस टॉपिक पे आज हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो मुझे लगता है कि हमारा इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बेनिफिट होगा, या फिर जो बताना चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग आपका यहाँ पे लाइफ में इफेक्ट होगा, या फिर अभी जो 5th सेमेस्टर को लेकर जो यहाँ पे हो हल्ला होते जा रहा है, ठीक है, उसके बारे में कुछ जो बताने वाले हैं उस पर आप उसकी इस वीडियो के अकॉर्डिंग आपको कुछ इफेक्ट होने वाला है। तो इस वीडियो को आप लास्ट टाइम तक वॉच कीजिएगा और मुझे पूरा भरोसा है, ठीक है, कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा बेनिफिट होगा। अगर हमारे बातों को अच्छे तरीके से सोचोगे, हमारे बातों को अच्छे तरीके से फोकस कीजिएगा, तो कहीं न कहीं आपको यहाँ पे लाइफ में आपके आने वाले टाइम में जब जॉब कीजिएगा, या फिर बस 6 मंथ के या फिर आपको साल भर के बाद, ठीक है, 6 मंथ या फिर 1 ईयर के बाद कहीं न कहीं हमारे बात को फोकस कीजिएगा, तो आने वाले टाइम में आप यहाँ पे बेस्ट करोगे, ठीक है, आप बहुत अच्छा कर पाओगे। और इस वीडियो को आप लास्ट टाइम तक वॉच कीजिए। और एक कुछ कल देखने को कोई एग्जाम्पल मिला, तो उस एग्जाम्पल को भी आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ पे बात करेंगे कि रियलिटी जो हम यहाँ पे 6 मंथ या फिर 1 ईयर पीछे जो आपके यहाँ पे बैच पास आउट वाले स्टूडेंट को यहाँ पे बात सजेस्ट किए थे, उन्होंने जो बात माना और जो बात नहीं माना, तो उनको कितना बेनिफिट हुआ, कितना लॉस हुआ प्रमोट को लेकर, तो हर एक चीज के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अगर आप भी 5th सेमेस्टर से बिलोंग करते हो तो इस वीडियो को आप लास्ट टाइम तक वॉच कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके साथ साथ उनका भी एक मोटो है हर एक चीज को लेकर, तो वो भी आपके साथ साथ इस वीडियो के माध्यम से उनको भी इंफॉर्मेशन मिल सके और एक ऐसा ट्रैक को चूज करें और आने वाले टाइम में जो सजेशन लें, ठीक है, वो सही टाइप से और सही तरीके से सजेशन लें। देखिए, अभी जैसा कि कल आपको यहाँ पे 2nd और 4th का यहाँ पे क्या है कि रिजल्ट को निकाला गया है, और जरूरी भी था कि बहुत दिन से प्रमोट हो गए थे बट आपका रिजल्ट नहीं निकला था, और 5th का एग्जाम होने का ऐसा कुछ चांस है, ठीक है, और बहुत सारे स्टूडेंट, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोग यहाँ पे लगे हुए कि बस प्रमोट होना चाहिए 5th सेमेस्टर वाले को, 3rd वाले को। तो ये बात खुलकर बताना चाहते हैं कि देखिए, 3rd अगर प्रमोट होते हैं, 3rd सेमेस्टर से कोई जूनियर है आपका या फिर आप खुद 3rd सेमेस्टर में हो जो वीडियो को देख रहे हो, तो अगर 3rd सेमेस्टर को प्रमोट किया जाता है तो उससे कोई ज्यादा लॉस नहीं है। अगर आप यहाँ पे 5th सेमेस्टर में हो और 5th सेमेस्टर को भी आप लोग यहाँ पे प्रमोट करने के लिए आप यहाँ पे मोटो बना लिए हो कि नहीं 5th सेमेस्टर भी प्रमोट कर दिया जाए यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं तो इसमें क्या है कि आपको लॉस है। और ऐसा ICT का रूल भी नहीं है यहाँ पे एक्चुअली में कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट 1st सेमेस्टर, 2nd सेमेस्टर, 3rd सेमेस्टर, 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर को प्रमोट किया जाए। किसी कारण से आपकी झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी प्रमोट कर भी देती है, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे लोगों का अगर बहकावे में आकर किसी चीज को लेकर, ठीक है, तो फिर कहीं ना कहीं तो लॉस है आपको। लॉस क्या उस चीज पे हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे बेनिफिट को लेकर कि इससे बेनिफिट भी कितना हो सकता है आपको। देखिए, आप लोग यहाँ पे ना तो 1st सेमेस्टर में एग्जाम दिए हो, ना 2nd में एग्जाम दिए हो, ना 3rd में, ना 4th में, और आप 5th को भी प्रमोट होने के लिए आप यहाँ पे हो हल्ला कर रहे हो कि प्रमोट कीजिए। ऐसा बात थोड़ी कि आप यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे कॉलेजेस में क्लास नहीं करवाई जाती है तो आप यहाँ पे खुद से कर नहीं पाओगे। अभी आप यहाँ पे कम से कम 4 सेमेस्टर में आप यहाँ पे प्रमोट होते गए, एक बार भी आपको पता तक नहीं कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसा पूछा जाता है, किस प्रकार का यहाँ पे पैटर्न होता है एग्जाम को लेकर। 1st सेमेस्टर में आप लोग का यहाँ पे एग्जाम का डेट आकर, एडमिट कार्ड आकर आप लोग यहाँ पे कोविड-19 के चलते एग्जाम कैंसिल हो गया था। इसके बाद आप यहाँ पे हर सेमेस्टर में प्रमोट होते गए और आप लोग को भी मजा आया कि चलो प्रमोट तो होते जा रहे हैं। देखिए, बहुत दिक्कत सबसे ज्यादा उस स्टूडेंट को होता है कि जो पढ़ने वाला है या फिर उसको आगे गवर्नमेंट जॉब को लेकर ज्यादा फोकस है, तो उस प्रकार के स्टूडेंट को बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होता है कि कहीं ना कहीं उनको भी लगता है कि हम जब सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर कोचिंग के माध्यम से यहाँ पे क्लास कर रहे हैं, फिर कॉलेजेस के माध्यम से क्लास कर रहे हैं और बहुत स्ट्रगल से लोग पढ़ते हैं और कहीं ना कहीं वो प्रमोट हो जाते हैं, तो देखते हैं कि हम इतना पढ़कर भी हम उतना अच्छा नंबर नहीं ला पा रहे जितना कि हमारे जो फ्रेंड लोग हैं बिना पढ़े प्रमोट पे हमसे ज्यादा टॉपर हो जाते हैं। देखिए, बहुत सारे कोविड-19 में ऐसे रिजल्ट आए हैं जिसमें क्या होता है कि जो पढ़ने वाले स्टूडेंट है, सिंसियर स्टूडेंट है, उनका क्या होता है कि रिजल्ट बहुत ज्यादा बेटर नहीं आया है, और जो स्टूडेंट पढ़ने में तेज नहीं है, बस टीचर से क्लोजली हैं, इंटरनल उनका अच्छा जा रहा है इसी कारण से, तो वो प्रमोट के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे यहाँ पे
रिजल्ट को यहाँ पे फॉलो करें, उनका रिजल्ट बहुत अच्छा है, उनका स्कोरिंग बहुत अच्छा है। और बहुत सारे स्टूडेंट तो ऐसे भी देखने को मिले हैं कि जो पढ़ने में एकदम वीक हैं, तो अभी वो यहाँ पे क्या है, क्लास टॉपर, कॉलेज टॉपर, ब्रांच टॉपर हो जा रहे हैं यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं जो स्टूडेंट वीक स्टूडेंट है, तो उनका ये माइंड में सेटअप है कि चलो तो हम बहुत अच्छे हैं अपने आप में। और जब आने वाले टाइम में अगर आप यहाँ पे 5th सेमेस्टर में भी एग्जाम नहीं दे पा रहे हो, तो डायरेक्ट तो 6th सेमेस्टर में आप एग्जाम देने जाओगे। वहां तो यहाँ ऐसा कोई नहीं कि आपका झारखंड टेक्निकल ऑफ यूनिवर्सिटी आपको यहाँ पे क्या है कि एग्जाम नहीं लेगी, वहां तो एग्जाम लेगी। एसटी का भी रूल है, आपका यूनिवर्सिटी का भी रूल है कि लास्ट सेमेस्टर में यानी लास्ट ईयर में आप बिना मतलब प्रमोट करके आपको यहाँ पे डिग्री नहीं मिल सकता है। वहां पे एग्जाम आपको लेना ही पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो चाहे यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम हो। और आपका जो यूनिवर्सिटी है जेयूटी, उसके पास ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग सॉफ्टवेयर भी नहीं है जिसके माध्यम से वो आप लोग यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवा सके। 2-3 बार यहाँ पे ट्रायल भी हुआ तो भी सक्सेस नहीं हो पाया यहाँ पे। तो पूरा कोशिश है क्या, मतलब पूरा कोशिश क्या बोल सकते हो उसको, पूरा मतलब बात सही है कि वो आपको एग्जाम जब भी लेके तो ऑफलाइन एग्जाम लेके, उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अब हम लोग बात आते हैं मेन टॉपिक पे, कितना आपको यहाँ पे लॉस होने वाला है अगर 5th में भी प्रमोट कर दे रहे हैं। तो प्रमोट हो जाते हैं आप यहाँ पे 5th में, तो कितना लॉस होगा अभी आप लोगों के साथ वो चीज को बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि आपका जो रिजल्ट होता है वो आपका यहाँ पे डिप्लोमा में, खासकर झारखंड डिप्लोमा में, उसमें क्या होता है कि आपका लास्ट ईयर यानी 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का जो आपका यहाँ पे रिजल्ट होता है, उसी का रिजल्ट को देखते हुए आपको यहाँ पे मेन डिग्री बनाया जाता है। आप 1st सेमेस्टर से लेकर 4th सेमेस्टर में क्या किए हो, कौन सा पेपर में बैक लगा है, उससे कोई मतलब नहीं है आपकी यूनिवर्सिटी को। आप लास्ट ईयर में क्या कर रहे हो, किसी पेपर में बैक नहीं लगना चाहिए। तो आपका जो स्कोरिंग होता है, आपका जो मेन रिजल्ट बनता है, मेन डिग्री बनता है आपको यहाँ पे डिप्लोमा का, वो बनता है आपको यहाँ पे लास्ट ईयर को लेकर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर का स्कोरिंग को लेकर, ठीक है। उसमें आप कौन सा सब्जेक्ट में कितना नंबर लाए हो, कैसा स्कोरिंग आया है, ट्रेनिंग में कैसा नंबर आया है, सेशनल कैसा गया है, प्रैक्टिकल कैसा गया है, तो हर एक चीज का नंबर इंक्लूड होता है 5th का और 6th सेमेस्टर का। तो कहीं ना कहीं तो आपका बाय द वे आप 5th में प्रमोट हो जाते हो, अच्छा नंबर आ पाता है, और 6th में तो आपका नंबर ऑटोमेटिकली कि आपका नंबर अच्छा नहीं आ पाएगा। क्यों नहीं आ पाएगा कि कहीं ना कहीं तो आप यहाँ पे एक बार भी एग्जाम कंडक्ट नहीं किए हो और एग्जाम दिए भी नहीं हो, फेस नहीं किए हो, एग्जाम आपका जो एग्जाम कंडक्ट नहीं करवाई और आप एग्जाम फेस नहीं किए हो, तो आपको कुछ आइडिया तक नहीं है कि आपको यहाँ पे किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं खाली क्वेश्चन बैंक देख लेने से या फिर आपके जो फैकल्टी हैं, आपके जो टीचर हैं, आपके जो कोचिंग है, ठीक है, वो बता देते कि ऐसा क्वेश्चन आता है। तो जब तक खुद से आप एग्जाम को फिश नहीं करते हो, एग्जाम को देखते नहीं हो, एग्जाम में बैठते नहीं हो, तब तक आपको कोई आइडिया नहीं होता है, ठीक है, किस प्रकार का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो तो बता दिया जाता है, बट कैसे एग्जाम लिखना है, क्या टाइम ड्यूरेशन होना चाहिए, कैसे हम यहाँ पे 3 घंटे का क्वेश्चन को हम 2 घंटे में अटेम्प्ट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, तो हर चीज के बारे में जब तक आप एक बार एग्जाम में खुद से फेस नहीं करते हो, खुद से बैठते नहीं हो, तब तक यहाँ पे कोई एक्सपीरियंस आपको देखने को नहीं मिलता है। तो 6th सेमेस्टर में आप चाह कर भी आप जितना आपका मोटो होता है कि हमको यहाँ पे 60%, 70%, 80% लाने का मोटो होता है, तो ऑटोमेटिकली आपका 10 से 20% आपका जो परसेंटेज है ऑटोमेटिकली आपका डिक्रीज होगा, बढ़ने वाला नहीं है, आपका डिक्रीज होगा, लॉस में जाओगे आप। तो आपका जो 6th सेमेस्टर में जो आपका यहाँ पे सर्टिफिकेट आएगा, आपका जो स्कोरिंग करके आपका जो डिग्री आएगा, तो कहीं न कहीं तो आपको यहाँ पे लॉस है। अगर मान लीजिए आपको 80% आ जा रहा है आपको यहाँ पे प्रमोट कर 5th सेमेस्टर में, और आप जाते हो वहाँ पे 55, 60, 70% ला रहे हो, तो कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। क्या कैसे भी कम से कम आप 75, 80% लाते हो मेन डिग्री में, ठीक है, आपको मतलब 5th सेमेस्टर 6th सेमेस्टर दोनों मिलाकर, तब जाके एक अच्छा रिजल्ट माना जाता है, एक अच्छा डिग्री माना जाता है। तो अगर आप मोटो रखते हो कि हमको 70% हमारा आ जाएगा 6th सेमेस्टर में और 5th सेमेस्टर में प्रमोट हो गए हैं, तो ऐसा पूरा फिक्स नहीं कि आपको यहाँ पे 70% आएगा, ऑटोमेटिकली कि वो 50-60 के बीच में रह जाएगा, क्योंकि आपको यहाँ पे कोई आइडिया नहीं है किस प्रकार का क्वेश्चन यहाँ पे पूछ देगा, कितने हार्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसलिए आप यहाँ पे कोशिश करो कि 5th सेमेस्टर का एग्जाम हो, ऐसे भी बहुत अभी आपका टाइम है। 2017 के पहले बहुत ऐसे ईयर हैं जिसमें 2017 से पहले जब जेयूटी नहीं थी, तो जब आपका एसबीटी चलती थी, एमएसबीटी का सिलेबस लाती थी, वो खुद का उसका अपना यूनिवर्सिटी भी नहीं था, तब क्या करते थे कि वहाँ पे वो एक मंथ में आपका एग्जाम ले, मतलब मई जून में आपका 5th का एग्जाम हुआ है और जून जुलाई में आपका यहाँ पे 6th का एग्जाम हुआ, तो 1 से 1.5 मंथ में आपका 6th का एग्जाम कंडक्ट हुआ है। तो उसमें लोग कैसे पढ़ते थे, उसमें सिलेबस भी आपका बहुत ज्यादा हार्ड था। तो ऐसा यहाँ पे बात ऐसा नहीं है कि आपका यहाँ पे टाइम बहुत ज्यादा लिया जा रहा है। अभी अगर आपको सिचुएशन ठीक हो जाता है तो मार्च मतलब फरवरी मार्च में भी आपका यहाँ पे एग्जाम कंडक्ट कराई जाती है 5th सेमेस्टर का, तो भी आपके पास
3 से 4 मंथ मिलेंगे आपको यहाँ पे क्या कोर्स को कंप्लीट करने के लिए, अच्छे से सेल्फ स्टडी करने के लिए, आप पढ़ सकते हो 6 सेमेस्टर के लिए। अगर मान लीजिए 5th का सिलेबस आपका कंप्लीट हो चुका है, बहुत लोगों को लगता है कि 5th का एग्जाम होगा तब 6th पढ़ना स्टार्ट करेंगे, ऐसा नहीं। अगर आपका 5th का सिलेबस कंप्लीट हो गया, चाहे किसी कोचिंग में ज्वाइन करके हो, पढ़ रहे हो, या फिर कॉलेजेस में, या फिर खुद से सेल्फ स्टडी करते हो, तो अगर आपका 5th का कोर्स कंप्लीट हो चुका है तो आप ऐसा करो कि यहाँ पे उसको स्टॉप कर 6 सेमेस्टर का यहाँ पे क्लासेस स्टार्ट कर दो और 6 सेमेस्टर के बारे में फोकस करो। अगर आपको लगता है कि 6 सेमेस्टर हमको यहाँ पे जरूरी है और 5th सेमेस्टर अगर हमको सही टाइम पे प्रमोट नहीं किया जाएगा तो हमको टाइम नहीं मिल पाएगा, तो ऐसा मत सोचिए। आप यहाँ पे 6 सेमेस्टर आप स्टार्ट कीजिए और 5th सेमेस्टर को थोड़ा सा स्टॉप कीजिए। आपका कोर्स कंप्लीट हो गया है तो अगर आपको अच्छे तरीके से नॉलेज है तो जब आपका फॉर्म फिलअप का डेट निकलेगा उसके बाद आप यहाँ से 15 से 20 दिन तक आपको यानी 2 या 3 वीक आप अच्छे तरीके से रिविजन कर लोगे तो फिर आपका यहाँ पे अच्छे तरीके से पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा और एग्जाम को अच्छे तरीके से आप फेस कर पाओगे। तो आप पूरा कोशिश करो कि यहाँ पे ऑफलाइन एग्जाम हो, कहीं ना कहीं आप ही को बेनिफिट है इसमें, और नहीं तो बहुत ज़्यादा लॉस होने वाला है। ये तो था आपको यहाँ पे डिग्री पे क्या लॉस होगा उसको लेकर बात किए। अब बात करते हैं कि इन फ्यूचर आपके साथ अगर 5th का एग्जाम कंडक्ट नहीं करते तो क्या लॉस होने वाली है, वो चीज़ के बारे में बता रहे हैं। देखिए कल एक स्टूडेंट आया था, जीपी साहेबगंज का था और हमारा ही कोचिंग ग्लैक्सी टेक्निकल हमसे ही पढ़ा था। तो उन लोग जब पढ़ा था तो उन लोग 1st, 2nd और 3rd सेमेस्टर में उन लोग का एग्जाम हुआ था, 4th और 5th में एग्जाम नहीं हुआ था। 5th का एग्जाम का फॉर्म भरा कर इसके बाद कुछ लोगों ने मुद्दा उठाया कि नहीं प्रमोट होना चाहिए, ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो ऑफलाइन एग्जाम कैसे हो। तो फिर आपकी जो यूनिवर्सिटी है उन्होंने भी आप लोग को प्रमोट कर दिया था, आपके सुपर सीनियर को, मतलब आपका जो सीनियर बार पास आउट हुए हैं। तब क्या है कि वो जो कल बच्चा आया, वो जो स्टूडेंट आया तो 4th सेमेस्टर 5th सेमेस्टर में यहाँ पढ़ा था, बट क्या है कि आपको यहाँ पे 4th सेमेस्टर तो पूरा ऑनलाइन में चला गया। इसके बाद किसी कारण से जब 5th का जब एक्चुअली ऐसा बिहेवियर होता है स्टूडेंट का कि जब प्रमोट का नोटिस आता है तो स्टूडेंट लोग खुद बोलता है कि ऐसा कीजिए कि अब नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए क्या कीजिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए ताकि हमारा यहाँ पे टाइम ज़्यादा से ज़्यादा मिल सके। और सर लोग का भी एक प्रॉब्लम होता है, सर लोग ये बोलते हैं कि ठीक है अच्छी बात है, हम लोग यहाँ पे नया पेपर ही स्टार्ट करते हैं, जो हो गया सो हो गया, तो प्रमोट हो ही गया है। तब उस प्रकार का जो स्टूडेंट था जो कल आया था तो उसने इस पेपर के बारे में, जैसे आपको मैकेनिकल का जो स्टूडेंट था तो उसमें क्या है कि आपको यहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ना है, थर्मोडायनामिक्स पढ़ना है, ठीक है, ये सब उन लोगों का क्या था कि 4th सेमेस्टर में था, ठीक है। तो किसी कारण से वो उसका पेपर स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाया, समझे। तो लॉकडाउन में क्या होता है कि बहुत लोग कोशिश करते हैं कि ऑनलाइन नहीं पढ़ें, क्या समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है, आपके क्लास चलेगा प्रमोट तो हो ही जा रहे हैं, ठीक है, तो क्यों पढ़ें। बहुत लोग का ऐसा मोटो होता है, उसका भी ऐसा मोटो था। तो जब आपका यहाँ पे जो वैकेंसी निकला है, आपको यहाँ पे 23 तारीख से फॉर्म भरने वाला है, आपको यहाँ पे SSC जेई का, झारखंड जेई का, तो उसमें आप देखिएगा उसका सिलेबस में, आप SSC जेई का भी सिलेबस में देखिएगा तो आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, मैकेनिकल से बिलोंग करते हो तो देखिएगा फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, थर्मोडायनामिक्स हो गया, तो इस टाइप से आपका हर एक सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कोशिश कीजिए कि आपको यहाँ पे उस समय आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगा कि जब आप यहाँ पे वो सेमेस्टर अच्छे तरीके से पढ़े नहीं होगे, जब आप एक्चुअली ऐसा नेचर होता है जो जनरली नेचर देखा गया है, जनरली जो आप हम देखते हैं कि अगर प्रमोट का नोटिस आ जाता है एग्जाम को लेकर कोई सिंसियर एग्जाम तो होने वाला नहीं है, तो क्या होता है कि स्टूडेंट उस सब्जेक्ट पे यहाँ पे फोकस नहीं करता है। अगर बाई अगर आप 5th सेमेस्टर में हो और आज प्रमोट का नोटिस आता है तो आप वहाँ पे पढ़ना बंद कर देते हो, आप खुद चाहते हो कि अब हम लोग यहाँ पे 6th सेमेस्टर में फोकस करेंगे, मतलब नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए हम फोकस करेंगे। तो 5th सेमेस्टर का जो पेपर है, जो आप यहाँ पे क्लास कर रहे हो, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, तो जो पेपर है जहाँ तक पढ़े वहीं पे फिर स्टॉप हो जाता है, क्योंकि हम लोग यहाँ पे फोकस करते हैं नेक्स्ट सेमेस्टर को लेकर। तो ऐसा बात तो नहीं है कि आपको यहाँ पे सेमेस्टर के एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे पढ़ना है। जब भी हम आपको कितना हर एक वीडियो के माध्यम से आपको यहाँ बात करते हैं कि जब भी आप पढ़ो तो ऐसा नहीं कि आप सेमेस्टर एग्जाम को लेकर पढ़ो, ऐसा पढ़ाई करो ताकि आपको इन फ्यूचर जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम को आप ब्रेक करना चाहते हो, फेस करना चाहते हो, क्वालिफाई करना चाहते हो, तो उसके अकॉर्डिंग पढ़ो कि आने वाले टाइम में वहाँ पे हमारा पैसा बचत हो, वहाँ पे हमारा टाइम ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ना हो। इस मोटो से पढ़ाई किया कीजिए। बट आप लोग क्या है केवल सेमेस्टर को लेकर पढ़ते हो, सेमेस्टर में पास होना, सेमेस्टर में टॉप करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जो आपका जूनियर वाला बुक आता है, निराली का जो बुक आता है, फिर मेहनत पब्लिकेशन का जो क्वेश्चन बैंक आता है, आप एटलीस्ट एक मंथ भी उसको आप पढ़ लोगे अच्छे तरीके से तो आप यहाँ पे सेमेस्टर में टॉप कर सकते हो, ब्रांच टॉपर या फिर कॉलेज टॉपर। तो कॉलेज टॉपर, ब्रांच टॉपर होना बहुत बड़ी बात नहीं है। बात है कि आप यहाँ पे आने वाले टाइम में लाखों करोड़ों के बीच में बैठते हो और वहाँ पे आपका कम से कम 200-400 जो वैकेंसी रहता है, उस वैकेंसी में आप यहाँ पे क्या करते हो, उस जॉब के लिए आप जब एलिजिबल हो जाते हो
दो एग्जाम को क्रैक कर प्री और एग्जाम और मेंस एग्जाम को क्रैक कर तब एक्चुअल में आप टैलेंटेड बंदा हो। तो इस प्रकार से पढ़ाई के लिए आप यहाँ पे मोटो कीजिए। तो जो कल स्टूडेंट आया था तो उसने क्या किया, तो उसने बोला कि सर हम 4th सेमेस्टर में किसी कारण से हम नहीं पढ़ पाए थे आपके पास, तो हमारा जो 2 पेपर है, ठीक है, वो हमारा वीक रह गया है और देख रहे हैं कि जो आपका यहाँ पे वैकेंसी निकला है तो उसका जो सिलेबस उसमें 2 पेपर जो हमारा वीक रह गया है 2 सब्जेक्ट, उससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तब उसके बाद बोले ठीक है हमारे पास नहीं पढ़ा, तो कहने की तो वो सेल्फ स्टडी करना चाहिए था। तो आज जैसा उसको सोच है, जैसा थिंकिंग है, कहीं ना कहीं पछतावा हो रहा है कि काश उस टाइम में प्रमोट को लेकर कि प्रमोट का मोटो न रखते कि चलो प्रमोट हो जाएंगे तो क्या पढ़ेंगे, उस समय हमें आप पढ़े रहते हैं। तो आज हमको इतना स्ट्रगल करना है, फिर इतना सोचना नहीं पड़ता है। तो उसीलिए बोल रहे हैं कि 5th सेमेस्टर का बहुत ऐसा पेपर है, जैसे आप किसी ब्रांच से बिलोंग करते हो, जैसे सिविल से बिलोंग करते हो तो एडवांस सर्विंग RCC, ठीक है, इसके बाद कंक्रीट मेथड जो है आपको, इसके बाद अगर आप यहाँ पे CS ब्रांच से बिलोंग करते हो तो जावा हो गया, इसके बाद हो गया आपका यहाँ पे कंप्यूटर ग्राफिक्स हो गया, इसके बाद माइक्रो प्रोसेसर हो गया, इलेक्ट्रिकल से बिलोंग करते हो तो मशीन 2 हो गया, इसके बाद पावर सिस्टम हो गया, ट्रैक्शन हो गया, मैकेनिकल से बिलोंग करते हैं आप यहाँ तो पावर इंजीनियरिंग हो गया, MQC हो गया, ऑटोमोबाइल इंजन हो गया आप लोग का, तो ये सब एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हो गया। तो कुछ पेपर ऐसे हैं जो इंपॉर्टेंट पेपर हैं और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सब कॉम्पिटेटिव एग्जाम SSC JEE हो गया, चाहे फिर आपको झारखंड JEE हो गया, RRB JEE हो गया। तो सेमेस्टर एग्जाम में भले आप प्रमोट हो जाते हो तो इन फ्यूचर में क्या कहने की तो प्रॉब्लम होगा, अभी तो आप यहाँ पे प्रमोट हो जा रहे हो और ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हो पेपर पे, तो फिर आपको यहाँ पे अच्छे तरीके से फिर आपको आने वाले टाइम में पढ़ना पड़ेगा, फिर वहाँ आपको टाइम कम मिल पाएगा। तो प्रमोट होने का पूरा कोशिश कीजिए आप लोग कि जिनको हो हल्ला करना है उनको हो हल्ला करने दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, पिछले वीडियो के माध्यम से बोले कि जो डिप्लोमा या फिर कोई भी कोर्स होता है उसमें ऐसा नहीं कि 100% स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं। बहुत स्टूडेंट तो यहाँ पे किसी का फोर्सफुली आ जाते हैं, किसी स्टूडेंट का इंटरेस्टेड होता है, कोई स्टूडेंट भीड़ को देखते हुए आते हैं कि चलो यहाँ पे मेरा बंदा या फिर मेरा दोस्त कर रहा है इस कोर्स को, तो बस हम भी ट्राई करते हैं। तो ऐसा नहीं कि 100% स्टूडेंट पढ़ने वाले होते हैं, 50 से 60% स्टूडेंट ही एक्चुअली किसी भी सिलेबस किसी भी कोर्स कोई होता है इंडिया का, चाहे किसी भी देश का, तो कोई भी एजुकेशन का कोई भी कोर्स है तो उसमें 50 से 60% ही पढ़ने वाला होता है। बाकी आपका 40 से 60% जो होता है वह स्टूडेंट केवल यहाँ पे दिखावा में या फिर किसी के कहने के या फिर इंटरेस्टेड नहीं है, फिर कोई कोर्स करने को मिल नहीं पा रहा है तो फिर वो कोर्स में एडमिशन ले लेता है। तो जो 50 से 60% जो स्टूडेंट है तो उनको कहने की प्रॉब्लम होता है, ठीक है, तो कम से कम 50 से 60% है तो वो तो इस मुद्दा को थोड़ा सा बंद कीजिए और हो हल्ला पे ध्यान मत दीजिए ना, इन फ्यूचर में आपको कहीं ना कहीं लॉस है। तो जो स्टूडेंट पढ़ नहीं रहे हैं, सेल्फ स्टडी नहीं है या फिर पढ़ाई को लेकर कोई फोकस नहीं है, उनको हल्ला करने दीजिए, उनका काम ही हल्ला करना। वो तो चाहते हैं कि हमको यहाँ पे 6 सेमेस्टर भी प्रमोट कर दिया जाए और फोकट का हमको यहाँ पे डिग्री मिल जाए यहाँ पे। तो उस टाइप का स्टूडेंट के पीछे आप लोग भी मत भागिए, उनका काम ही सुबह से लेकर शाम तक इसके पीछे रहना है यहाँ पे। और जो स्टूडेंट यहाँ पे मोटो रखते हैं उनको भी एक रिक्वेस्ट है, उनको भी एक सजेस्ट है, प्लीज आप लोग जो इस बात को यहाँ पे उठाए हैं कि वो हल्ला कर रहे हैं कि नहीं, फिर उसको प्रमोट कर लिया जाए कि एग्जाम आपका ऑफलाइन हो रहा है, ठीक है, एग्जाम ऑफलाइन नहीं होने देंगे, आपका जो क्लास हुआ है यहाँ पे ऑनलाइन के माध्यम से, तो ऑफलाइन एग्जाम कैसे हो। देखिए ये जो स्टूडेंट का सबसे अच्छा बता रहे कि जो इस बात को लेकर मुद्दा भी उठा रहे, एक बार आप खुद से सोचिए, आप भी तो खुद 5th सेमेस्टर में हैं और कहीं ना कहीं तो आने वाले टाइम में आपको भी प्रॉब्लम होगा। आप लोग का अभी का जो टाइम है, ठीक है, सिचुएशन है, उसमें क्या है कि आपको यहाँ पे ऑनलाइन का फैसिलिटी है। आपको यहाँ पे हम लोग जब पढ़ते थे उसमें ऑनलाइन का कोई फैसिलिटी नहीं था, तो भी हम लोग एग्जाम को लेकर फिर आप सिंसियर होते थे आपका। तो आजकल ठीक है आपके यहाँ पे कॉलेज क्लास नहीं करवा रही है, कोचिंग आपको क्लास नहीं करवा रही है, जो भी है आपको मैटर, कोचिंग ज्वाइन करो, कॉलेज क्लास नहीं करवा रही है तो आप कोचिंग के माध्यम से भी तो आपको यहाँ पे क्लासेस पूरी होती है, कोचिंग को ज्वाइन करो। कोचिंग में भी आपको फी नहीं लगता है कि ज़्यादा फी है, तो ऑनलाइन माध्यम बहुत सारे यूट्यूबर का वीडियो आते हैं, बहुत सारे ऐसे कोर्सेस आते हैं, पेन ड्राइव कोर्सेज जो बहुत ही सस्ते में क्लास करवाए जाते हैं, तो वो सब आप यहाँ पे पेन ड्राइव कोर्स करते हो। ऑनलाइन में बहुत ज़्यादा फी भी नहीं लगता है, बहुत कम फी लगता है, जिसका बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। तो किसी न किसी तरीके से तो आप पढ़ो, इतना पैसा तो पे कर ही सकते हो, 1000 रुपया 1200 रुपया। तो कहने की ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कॉलेज को लेकर मुद्दा उठाते हैं कि ऑनलाइन क्लास हो रही है तो ऑफलाइन एग्जाम कैसे होगे। तो हो हल्ला हो हंगामा को बंद कीजिए। आप ऐसा नहीं कि आप यहाँ पे कुछ स्टूडेंट का फ्यूचर को देख रहे हैं, आप जो स्टूडेंट को प्रमोट करवाना चाहते हो उसका फ्यूचर को आप एक्चुअली में बर्बाद करना चाह रहे हो। आप यहाँ पे आप अपना पब्लिसिटी के लिए तो आप यहाँ पे प्रमोट करवा देते हो कि चलो अभी कुछ नहीं, अभी तो यहाँ पे खुश हो जाएगा, ठीक है। आप बस ड्यूटी को ये बोले कि आप ऑनलाइन ही एग्जाम लीजिए, बट 5th सेमेस्टर का एग्जाम को लीजिए, आप यहाँ पे
प्रमोट मत कीजिए यहाँ पे, नहीं तो आने वाले टाइम में आपको प्रॉब्लम होगा। ये तो था आपको यहाँ पे इन फ्यूचर में क्या होने वाला है आपको यहाँ पे अगर आप पढ़ते नहीं हो तो। एक बात और, अगर आप बाय द वे आप प्राइवेट जॉब ही करते हो तो अगर आपको फर्स्ट सेमेस्टर में, सेकेंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर का अगर आपके पास रिजल्ट आया होगा, डिग्री आप लिए हो कॉलेज से, सर्टिफिकेट लिए होगे, तो देखिएगा वहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन बेसिस पे आपको प्रमोट किया गया है। तो जब आप अच्छे अच्छे कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में जब ज्वाइन करने जाओगे तो वहाँ पे जब सर्टिफिकेट आपसे मांगा जाएगा तो क्या सर्टिफिकेट दिखाइएगा कि हम यहाँ पे कोविड-19 वाले बैच के स्टूडेंट थे, क्या हम वहाँ हमको प्रमोट कर दिया जाएगा? वहाँ तो ऐसा कोई सिचुएशन नहीं दिखाया जाएगा। ऐसा तो नहीं कि आप यहाँ पे आउट ऑफ झारखंड में जॉब करने नहीं जाओगे। झारखंड में कितना इंडस्ट्री है जो आपको यहाँ पे जॉब देती है, बहुत कम इंडस्ट्री है। तो अच्छे कंपनी को ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे आउट ऑफ झारखंड, आउट ऑफ बिहार, आउट ऑफ यूपी जाना पड़ेगा आपको यहाँ पे। तो जितने भी स्टेट हैं सब वहाँ पे एग्जाम कंडक्ट करवा रही है, ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, और अच्छे तरीके से एग्जाम हो भी रहा है यहाँ पे। तो प्लीज अपना ये मुद्दा को बंद कीजिए और कोशिश कीजिए कि जेयूटी के द्वारा या फिर जो जैसे भी वो एग्जाम ऑफलाइन एग्जाम हो, नहीं ज़्यादा से ज़्यादा अगर सिचुएशन कोविड-19 का खराब हो रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऑनलाइन एग्जाम के द्वारा ही ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करवाइए। बट प्रमोट वाला जो आपका सर्टिफिकेट आने वाला है, ठीक, उस पर प्रमोट मत लिखा हुआ होना चाहिए, ये कोशिश कीजिए, नहीं तो आने वाले टाइम में प्रॉब्लम आपको होगा। ये 100% है। अभी हमारे बात को लेकर बहुत स्टूडेंट लोग को लगता है कि झूठ बोल रहे हैं, बट आने वाले टाइम में जब आप यहाँ पे जाइएगा तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम होगी। और जो स्टूडेंट अभी आपके जो पास आउट हो चुके हैं उनसे पूछिए कि आप किस सेमेस्टर में एग्जाम नहीं दिए तो 6 सेमेस्टर में कितना आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हुआ। बहुत सारे प्राइवेट कॉलेज के बच्चे, ऐसा बात हो रही कि आप यहाँ पे खुद जीपीए स्टूडेंट से बिलोंग कर रहे हो, खासकर तो प्राइवेट कॉलेज के बच्चे को बहुत प्रॉब्लम होता है। बैक किसका लगता है? प्राइवेट कॉलेज के बच्चे को। आप लोग यहाँ जो मुद्दा उठा रहे हो हर चीज को लेकर, तो क्या उसमें प्राइवेट कॉलेज के बच्चे को प्रॉब्लम नहीं है? हर एक स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है। सबसे ज्यादा बैक लगता है पास प्राइवेट कॉलेज के बच्चे लोग को। क्यों? क्योंकि वो 5th सेमेस्टर का एग्जाम नहीं दिया है। एक और भी हो सकता है कि आप यहाँ पे जो जेयूटी है, ठीक, आपकी जो यूनिवर्सिटी है, अगर आप यहाँ पे स्टूडेंट के बारे में सोचते हो तो एक और यहाँ पे जैसे झारखंड बोर्ड का या फिर सीबीएसई बोर्ड का जब एग्जाम कंडक्ट करवाया गया था ऑफलाइन एग्जाम, तो उसमें क्या था, आपको यहाँ पे किसी सिलेबस को यहाँ पे कम कर दिया गया था। तो आपको यहाँ पे खुद को बोले कि आपका जो अगर मान लीजिए किसी भी सिलेबस में, किसी भी पेपर में आपका 5 चैप्टर, तो सिलेबस को कम कर दिया जाए ना। 4 चैप्टर है तो उसको 2 चैप्टर, 3 चैप्टर में उसको कन्वर्ट कर दिया जाए, बट एग्जाम ले ऑफलाइन, तभी आपको यहाँ पे इन फ्यूचर आपको यहाँ पे अच्छा होगा, नहीं तो फिर बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। अभी आप लोग बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत मजा आ रहा है, चलो प्रमोट हो जाएंगे, बट क्या है कि 6 मंथ के बाद आपको यहाँ पे एक्चुअली रियलिटी पता चलेगा। आपको यहाँ पे आपकी यूनिवर्सिटी को क्या है कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड सेमेस्टर, थर्ड सेमेस्टर, फोर्थ सेमेस्टर का केवल पैसा लेते गई। आप ज्यादा हवाला करोगे वो आपको प्रमोट कर देगी, उसको कोई लॉस नहीं, लॉस आपको है। उसको क्या है कि आप एग्जाम का तो फॉर्म भरवाएगी, 500 रुपया जो भी आपका कोर्स एग्जामिनेशन फी हो तो लेगी। झारखंड में कितने स्टूडेंट लोग पॉलिटेक्निक का कोर्स कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक यहाँ पे कर रहे हैं, हर एक स्टूडेंट अगर 500 रुपया लेती है तो उसका एक अच्छा खासा अमाउंट क्रिएट होता है, बन जाता है। उसको कुछ नहीं करना पड़ता है, बस एक छोटा सा पेपर में प्रमोट का नोटिस निकालना पड़ता है, टोटल पैसा बच जाता है उसका। समझ में आया? तो उसको थोड़ी लॉस है। आप जो ज्यादा हो हल्ला करोगे वो प्रमोट का नोटिस निकाल देगी, प्रमोट कर देगी, लॉस इन फ्यूचर आपको होने वाला है। तो इस सब बातों पे फोकस कीजिए, कोशिश कीजिए कि एग्जाम हो आप लोग का। हाँ, एक बेनिफिट छोटा सा है वो भी बता देते हैं कि बेनिफिट क्या है इसका, एडवांटेज क्या है, प्रमोट कर देती है आपको यहाँ पे। बस बेनिफिट यही है कि आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम मिल जाएगा सिस्टम से पढ़ने के लिए। उस प्रकार के स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा जो पढ़ाई नहीं की है, उस प्रकार के स्टूडेंट को बेनिफिट मिलेगा जो अगर बाय द वे 5th का एग्जाम होता है तो उनको लगता है कि हम बैक हो जाएंगे, तो कम से कम 6 सेमेस्टर पे फोकस करेंगे, 6 सेमेस्टर बैक नहीं लगा देंगे। तो उस प्रकार का स्टूडेंट है जिसको पढ़ाई से कोई मतलब नहीं है, या फिर लगता है कि हमको 6 सेमेस्टर में हमको टाइम मिलना चाहिए, तो उस प्रकार की ये स्टूडेंट को बेनिफिट है। बट एग्जाम नहीं होगी तो उससे ज़्यादा बेनिफिट होने वाला नहीं है। तो ओके भाई, थैंक्स ऑल ऑफ यू। और फिर लगता है कि हाँ, इस वीडियो के माध्यम से कुछ लगा आपको यहाँ पे, और आप इस वीडियो के माध्यम से एक आवाज़ उठा सकते हो कि नहीं एग्जाम हो यहाँ पे। हम नहीं बोलते कि एग्जाम ऑनलाइन है या फिर ऑफलाइन एग्जाम हो, ऑनलाइन बोर्ड में एग्जाम हो, बट आपका जो सर्टिफिकेट आने वाला है उस पर प्रमोट का यहाँ पे सर्टिफिकेट पे दाग नहीं होना चाहिए, ना तो आने वाले टाइम में बहुत प्रॉब्लम होगा आपको, क्या कि आप यहाँ पे एक सेमेस्टर का एग्जाम कंडक्ट नहीं किए हो। तो ओके भाई, थैंक्स ऑल ऑफ यू। फिर मिलते हैं यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो के साथ। और लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कहीं ना कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन अच्छा मिला, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और ताकि जो हम बात बताएं उनके माइंड में भी सेटअप हो सके। और अभी से जो मोटो पढ़ाई को मोटो छोड़ दिए हैं और प्रमोट का मोटो को लेकर पढ़ना छोड़ दिए हैं, फिर लगता है कि प्रमोट हो जाएंगे तो अच्छी बात है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस मोटो को प्लीज स्टॉप कीजिए और पढ़ाई भी फोकस कीजिए। क्लियर?